नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी बातें दुनिया का हर बड़ा निवेशक सुनता है, जिनकी एक सीख आपकी सोच और आपकी किस्मत बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफे की माइनस इन्वेस्टमेंट की, दुनिया के बेताज बादशाह। शांग शांग कीजिए, एक ऐसे इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बाजार को समझने, गलतियों से सीखने और खरबों डॉलर कमाने में लगा दी। उनकी सोच, उनका नजरिया, उनका हर फैसला करोड़ों लोगों के लिए मिसाल है। वॉरेन बफेट की जिंदगी और उनके सिद्धांतों को अगर गहराई से समझना है तो द वॉरेन बफेट वे, द वॉरेन बफेट वे किताब से बेहतर कुछ नहीं। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा रोड मैप है जो आपको उस भीड़ से अलग कर सकता है जो सिर्फ पैसे के पीछे भागती है, और आपको उस रास्ते पर ला सकता है जहां पैसा आपके पीछे भागे। लेकिन इस किताब में एक ऐसी बात छिपी है, एक ऐसी आखिरी और सबसे कीमती सीख जो शायद ही किसी कॉलेज में सिखाई जाती हो। ये सिर्फ निवेश की नहीं, ये जिंदगी जीने की सलाह है। ये कहती है कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, उसे सही तरीके से कमाना, सही सोच से जीना और सही समय तक इंतजार करना ही असली खेल है। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं वॉरेन बफेट की वो आखिरी सलाह क्या थी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तैयार हो जाइए उस सोच को अपनाने के लिए जो आपकी आने वाली जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं द वॉरेन बफेट वे की असली कहानी। चैप्टर 1, ओमाहा का वो बच्चा जिसने इतिहास रचा। कहानी शुरू होती है ओमाहा, नेब्रास्का से, एक ऐसे बच्चे से जिसने महज 11 साल की उम्र में शेयर मार्केट में कदम रखा और आज दुनिया का सबसे सफल निवेशक बन गया। वॉरेन बफेट के अंदर बचपन से ही पैसा बनाने की जबरदस्त ललक थी, लेकिन उन्हें जो चीज दूसरों से अलग करती थी वो था उनका नजरिया। बफेट कहते थे, इन्वेस्टिंग शेयर खरीदने बेचने का नाम नहीं है, ये असल में बिजनेस खरीदने का नाम है। वो कभी भी भेड़ चाल में नहीं चले। उन्होंने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीखा कि निवेश में सबसे जरूरी है चीजों को उनकी सही कीमत से सस्ता खरीदना। उनका एक और मजबूत सिद्धांत था सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी आप वही काम करें जिसे आप अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कई नई और जटिल टेक्नोलॉजी कंपनियों से दूरी बनाए रखी और उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाया जिन्हें वो अच्छी तरह समझते थे। ये दिखाता है कि सफलता सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि ये जानने में भी है कि आपको क्या नहीं आता। बफेट की कामयाबी सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं थी, ये उनके जीवन के दर्शन का हिस्सा थी। सही सोच, धैर्य और समझ से काम करना। उन्होंने हमेशा कम जोखिम उठाया और उन कंपनियों में निवेश किया जो स्थिर थीं, जिनमें बढ़ने की क्षमता थी। उनकी एक और अहम सीख, धैर्य ही कुंजी है। पेशेंस इज द की। पैसा रातों रात नहीं आता, ये समय के साथ बढ़ता है। तो पहले अध्याय से हमने सीखा, सही बिजनेस को समझो, अपने दायरे में रहो और सबसे जरूरी धैर्य रखो। चैप्टर 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग, सस्ता नहीं मूल्यवान खरीदो। दूसरे अध्याय में हम बफेट के निवेश के सिद्धांतों को और गहराई से समझते हैं, खासकर उनके वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांत को। बफेट हमेशा कहते थे कि किसी भी कंपनी में पैसा तभी लगाओ जब उसका शेयर उसकी असल वैल्यू से कम कीमत पर मिल रहा हो। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे $1 की चीज आपको 50 सेंट में मिल रही हो। लेकिन ये सिर्फ सस्ता खरीदने की बात नहीं थी। बफेट कहते थे, आपको कंपनी के वित्तीय ढांचे, मैनेजमेंट की क्वालिटी और मार्केट में उसकी स्थिरता का गहराई से विश्लेषण करना आना चाहिए। बिना सही मूल्यांकन के निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। उनका मानना था कि निवेशकों को कंपनी का सही मूल्य समझना चाहिए, भले ही वो कंपनी अभी ज्यादा लोकप्रिय न हो। और हाँ, निवेश हमेशा लंबी अवधि के लिए हो। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराकर बेचना नहीं है। अगर आपने सही कंपनी चुनी है तो उसे अपना साझेदार समझो और लंबे समय तक साथ रहो। बफेट ने सिखाया कि बाजार की अस्थिरता से डरने वाले कभी सही मूल्य पर निवेश नहीं कर पाते। अच्छे मौकों के लिए इंतजार करना पड़ता है। सही समय पर पूरी जानकारी के साथ निवेश करना ही समझदारी है। तो दूसरा अध्याय हमें सिखाता है, कंपनी का सही मूल्य पहचानो, केवल सस्ता न देखो और लंबी रेस के लिए तैयार रहो। चैप्टर 3, द मोआट माइनस, आपका आर्थिक किला। तीसरे अध्याय में बफेट का सबसे पसंदीदा सिद्धांत आता है, द मोआट, द मोट, यानी आर्थिक किला। ये किसी भी बिजनेस की वो खासियत है जो उसे उसके प्रतियोगियों से अलग और ज्यादा मजबूत बनाती है, जैसे एक किले की खाई दुश्मनों को दूर रखती है।
बफेट का मानना था कि एक सफल कंपनी के पास एक मजबूत मोआट होना चाहिए। ये क्या हो सकता है? एक बहुत मजबूत ब्रांड जैसे कोका कोला या एप्पल, ग्राहकों की जबरदस्त वफादारी, किसी प्रोडक्ट पर एकाधिकार, कम लागत में प्रोडक्शन, ये सब चीजें कंपनी को बाजार में टिके रहने और बढ़ने में मदद करती हैं। बफेट ने अपने सबसे बड़े निवेशों में इस सिद्धांत को लागू किया। कोका कोला में निवेश का एक बड़ा कारण उसका अविश्वसनीय ब्रांड था। अमेरिकन एक्सप्रेस और सीज कैंडीज में भी उन्होंने यही देखा, ऐसी कंपनियां जिनका अपना एक अलग मुकाम था। ये सिद्धांत सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए भी है। बफेट कहते हैं, ऐसी ही केले वाली कंपनियों में निवेश करो, उनका बिजनेस मॉडल टिकाऊ होना चाहिए। तो तीसरा अध्याय हमें सिखाता है, ऐसी कंपनियों को ढूंढो जिनके पास अपना आर्थिक किला हो, जो अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं ज्यादा मजबूत हो। चैप्टर 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपका सुरक्षा कवच। चौथे अध्याय में हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिद्धांत को समझते हैं, जिसे बफेट ने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखा। ये आपके निवेश के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। बफेट कहते हैं, किसी भी चीज के लिए उसकी सही कीमत से ज्यादा कभी मत चुकाओ। इसका मतलब है कि आपको शेयर हमेशा उसकी असली कीमत से काफी कम दाम पर खरीदना चाहिए, ताकि अगर बाजार में गिरावट आए भी तो आपका निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहे या नुकसान कम से कम हो। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये समझदारी है। जब आप किसी कंपनी को उसके वास्तविक मूल्य से कम पर खरीदते हैं, तो आप खुद के लिए सुरक्षा का एक मार्जिन बना लेते हैं। ये आपकी मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। बफेट ने कोका कोला और गीको जैसी कंपनियों में तभी निवेश किया जब उनके शेयर उनकी असल कीमत से बहुत कम पर उपलब्ध थे। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही था जिसने उन्हें बाद में जबरदस्त मुनाफा दिलाया। बफेट के लिए जोखिम तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको कंपनी की पूरी जानकारी है और आप उसे सही मूल्य से कम पर खरीद रहे हैं, तो आप जोखिम कम कर रहे हैं। तो चौथा अध्याय हमें सिखाता है, निवेश करते समय हमेशा अपनी सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर तय करें। चीजें तब खरीदें जब वो सही मायने में सस्ती हों। चैप्टर 5, मैनेजमेंट की क्वालिटी, कप्तान कैसा है। पांचवें अध्याय में बफेट के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात होती है, माइनस कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी। बफेट का मानना था कि एक अच्छा बिजनेस तभी सफल हो सकता है जब उसे चलाने वाले लोग अच्छे, ईमानदार और काबिल हों। वो सिर्फ कंपनी के आंकड़ों को नहीं देखते थे, वो देखते थे कि उस कंपनी के कप्तान कैसे हैं। क्या वो दूर की सोचते हैं? क्या उनके फैसले कंपनी के भविष्य के लिए सही हैं? क्या वो ईमानदार हैं? बफेट कहते थे, एक अच्छी मैनेजमेंट टीम किसी भी बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है और एक कमजोर मैनेजमेंट टीम अच्छे खासे बिजनेस को भी डुबो सकती है। उन्होंने कोका कोला और जिलेट जैसी कंपनियों में निवेश इसलिए भी किया क्योंकि उन्हें उनके मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि ये लोग कंपनी के हित में ही काम करेंगे। निवेशक के तौर पर आपको भी कंपनी के प्रबंधकों को समझना चाहिए। उनकी नीयत क्या है? उनका दृष्टिकोण क्या है? क्या वे सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफा चाहते हैं या लॉन्ग टर्म ग्रोथ? एक अच्छा और ईमानदार मैनेजमेंट आपके निवेश के जोखिम को बहुत कम कर देता है। तो पांचवा अध्याय हमें सिखाता है, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके मैनेजमेंट को जरूर जांचें। याद रखें, सही कप्तान ही जहाज को तूफान से निकाल सकता है। चैप्टर 6, आखिरी और सबसे कीमती सलाह, धैर्य ही असली धन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और अब दोस्तों, हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सीख पर जिसे आप वॉरेन बफेट की जिंदगी का निचोड़ कह सकते हैं। उनकी वो आखिरी और सबसे कीमती सलाह, दीर्घकालिक निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और धैर्य, पेशेंस। बफेट का मानना है कि सफल निवेश की कुंजी रातों रात अमीर बनना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। उनका सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, खरीदो और पकड़ कर रखो, बाय एंड होल्ड। बाजार के हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराओ मत, उन्हें शोर समझो, अवसर समझो। जब बाजार गिरता है तो अच्छी कंपनियां सस्ते में मिलती हैं। यही वो समय है जब धैर्यवान निवेशक खरीदते हैं। बफेट ने हमें दिखाया कि कंपाउंडिंग की शक्ति अविश्वसनीय होती है। समय के साथ आपका निवेश बढ़ता रहता है, चक्रवर्ती ब्याज की तरह। लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये सिद्धांत सिर्फ निवेश के लिए नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी के लिए भी है। सफलता कोई मंजिल नहीं, एक सफर है।
इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य है, अगर आप अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म नतीजों से विचलित नहीं होते, तो आप लंबी दौड़ में जीतेंगे। वॉरेन बफेट की आखिरी सीख यही है, जल्दबाजी मत करो, समझो, विश्लेषण करो, सही कंपनी चुनो और फिर धैर्य रखो। बाजार के शोर को नजरअंदाज करो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि अंत में पैसा उसी के पास आता है जो धैर्य रखता है और सही सिद्धांतों पर डटा रहता है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, द वॉरेन बफेट वे किताब और वॉरेन बफेट की जिंदगी हमें सिखाती है कि निवेश और जीवन में सफलता कोई जादू नहीं है। ये सही सोच, मजबूत सिद्धांतों, गहरी समझ और सबसे बढ़कर धैर्य का नतीजा है। वॉरेन बफेट की आखिरी और सबसे कीमती सलाह यही है, लंबी रेस का घोड़ा बनो, धैर्य रखो, समझदारी से फैसले लो और अपनी सोच पर टिके रहो। अब ये सवाल आपके लिए है, क्या आप भी अपने निवेश और अपनी जिंदगी में ये धैर्य और समझदारी लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी वॉरेन बफेट की तरह लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर करके बताइए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।